नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो है कक्षा 12 की पहली पुस्तक व्यष्टि अर्थशास्त्र का पहला पाठ परिचय। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र का अर्थ, आर्थिक क्रिया व उसके भाग, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में व्यष्टि अर्थशास्त्र तथा समष्टि अर्थशास्त्र तथा इनमें अंतर, वास्तविक तथा आदर्श अर्थशास्त्र तथा इन दोनों में अंतर। तो शुरू करते हैं। अर्थशास्त्र विषय की शुरुआत से, जो 1776 में अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ की प्रसिद्ध पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काउजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन से हुई। इसके बाद अर्थशास्त्र के अर्थ। अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक, वास्तविक व सामान्य मनुष्यों की आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन किया जाता है। अर्थात अर्थशास्त्र उस मानवीय व्यवहार का विज्ञान है जिसका संबंध सीमित साधनों का बंटवारा इस ढंग से करना है जिससे कि उपभोक्ता अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सके, उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सके और समाज अपने सामाजिक कल्याण को अधिकतम कर सके। दूसरे टॉपिक पे आते हैं, आर्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री का एक महत्वपूर्ण घटक है। असीमित आवश्यकताओं तथा सीमित साधनों से जुड़ी सभी आर्थिक क्रियाएं अर्थशास्त्र की अध्ययन सामग्री के अंतर्गत सम्मिलित की जाती हैं। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उस क्रिया को आर्थिक क्रिया कहते हैं जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से होता है। सभी आर्थिक क्रियाएं आय सृजित नहीं करती, अर्थात यह आवश्यक नहीं कि आर्थिक क्रियाओं द्वारा सदैव आय सृजित हो। आर्थिक क्रियाओं में आय का सृजन हो भी सकता है और नहीं भी। उदाहरण के लिए उपभोग एक आर्थिक क्रिया है किंतु वस्तु के उपभोग द्वारा आय का सृजन नहीं होता है। इसके बाद आर्थिक क्रियाओं के भाग या प्रकारों में पहला उत्पादन, दूसरा उपभोग, तीसरा विनिमय। और विनिमय को दो भागों में बांटा गया है, वस्तु कीमत निर्धारण और साधन कीमत निर्धारण। और चौथा भाग आर्थिक क्रियाओं का है निवेश। आर्थिक क्रियाओं के पहले भाग उत्पादन। उत्पादन वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता अथवा मूल्य में वृद्धि से है। दर्जी द्वारा कपड़ा काटकर सिलना अथवा बढ़ई द्वारा लकड़ी का लट्ठा चीरकर कुर्सी मेज बनाना उत्पादन क्रिया के उदाहरण हैं। दूसरा भाग है उपभोग। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसमें व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता का उपयोग किया जाता है। भोजन करना, कपड़ा पहनना आदि उपभोग की क्रियाएं हैं। आर्थिक क्रियाओं का तीसरा भाग विनिमय। विनिमय वह आर्थिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु का या उत्पादन के साधन का क्रय विक्रय किया जाता है। विनिमय की इस क्रिया को कीमत निर्धारण भी कहते हैं। कीमत निर्धारण को दो भागों में बांटा जाता है। पहला वस्तु कीमत निर्धारण बाजार की विभिन्न दशाओं में वस्तु कीमत निर्धारण से है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार, एकाधिकारी बाजार और अपूर्ण प्रतियोगी बाजार बाजार की विभिन्न दशाएं हैं। दूसरा साधन कीमत निर्धारण। इसका संबंध उत्पादन के विभिन्न साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम के कीमत निर्धारण से है। और चौथा और अंतिम आर्थिक क्रिया है निवेश। निवेश वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध भविष्य में वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए
पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन से है। उदाहरण के लिए कपड़े सिलने की सिलाई मशीन का उत्पादन निवेश है। अब हम आते हैं अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के आधुनिक मत के अनुसार दो भागों में विभाजित किया गया है और ये विभाजन एक अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश द्वारा किया गया है। पहला भाग व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक J.M. किन्स हैं। पहला विषय सामग्री व्यष्टि अर्थशास्त्र, जिसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र या सूक्ष्म अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाइयों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उदाहरणार्थ एक उपभोक्ता का व्यवहार, एक उत्पादक या फर्म द्वारा उत्पादन क्रिया आदि। अर्थात व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक विश्लेषण की वो शाखा है जिसके अंतर्गत विशेष या विशिष्ट आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र को व्यापक अर्थशास्त्र और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। समष्टि या व्यापक अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, जैसे कुल रोजगार, कुल आय, कुल उत्पादन, कुल विनियोग, कुल बचत, कुल उपभोग, कुल पूर्ति, कुल मांग, सामान्य कीमत स्तर आदि। अब हम आते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्या का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, एक उत्पादक आदि। और समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थशास्त्र की आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे राष्ट्रीय आय, सामान्य कीमत स्तर आदि। व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्ति और व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र में समाज और समाज के व्यवहार का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि प्राचल या पैरामीटर स्थिर रहते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में व्यष्टि प्राचलों या पैरामीटर को स्थिर मान लिया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन होता है और समष्टि अर्थशास्त्र में समस्त वस्तुओं की कीमत, जिसे सामान्य कीमत स्तर कहा जाता है, का अध्ययन होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत संयंत्र अर्थात मांग और पूर्ति बलों की क्रियाएं निर्णायक होती हैं और समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्याओं जैसे रोजगार, गरीबी आदि के समाधान में सरकारी भूमिका निर्णायक होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है और समष्टि अर्थशास्त्र को आय और रोजगार सिद्धांत के द्वारा भी जाना जाता है। अब अगला टॉपिक आते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति। अर्थशास्त्र वास्तविक बनाम आदर्श अर्थशास्त्र। वास्तविक अर्थशास्त्र इसमें समस्याओं को जैसे हैं के रूप में अध्ययन करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र में केवल कारण एवं परिणाम के संबंध का विश्लेषण किया जाता है। आर्थिक पहलुओं में क्या है का विश्लेषण किया जाता है और आदर्श अर्थशास्त्र में का संबंध क्या होना चाहिए जैसे प्रश्न से है, जिसमें आर्थिक पहलुओं की अच्छाई एवं बुराई के संबंध में विश्लेषण किया जाता है और तथ्यों की वांछनीयता और अवांछनीयता पर अपना मत व्यक्त किया जाता है। वास्तविक और आदर्श अर्थशास्त्र में क्या अंतर है? वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है से संबंधित अर्थात आर्थिक समस्याएं वास्तव में कैसे हल होती हैं का अध्ययन है और आदर्श अर्थशास्त्र क्या होना चाहिए से संबंधित अर्थात आर्थिक समस्या कैसे हल होनी चाहिए इसका अध्ययन है।
वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक आंकड़ों के आधार पर सत्यापन करता है और आदर्श अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों के आधार पर सत्यापन नहीं करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र एक आर्थिक क्रिया का वास्तविक विश्लेषण करता है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र आदर्श मानदंड स्थापित करता है। वास्तविक अर्थशास्त्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित तथा परामर्श देना नहीं है, जबकि आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत विचार पर आधारित एवं परामर्श देने से संबंधित है। वास्तविक अर्थशास्त्र कोई मूल्य विश्लेषण नहीं करता और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में मूल्य विश्लेषण होता है। वास्तविक अर्थशास्त्र का उदाहरण है भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है और आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का उदाहरण है भारत में बेरोजगारी को कम कैसे किया जा सकता है। आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।